Students, in today's video, we are going to discuss how to calculate percentage of element. अभी ये वाला सेगमेंट हमें प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करना है। तो कौन सा भी एंट्रेंस पेपर यदि आप लोग गो थ्रू करेंगे तो हर एक एंट्रेंस पेपर में आपको इस सेगमेंट के ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन दिखाई देगा। अलग अलग एलिमेंट अलग अलग सैंपल में प्रेजेंट हो गए तो उसका परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आज के वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट रिलेशंस हम लोग डिस्कस करेंगे, go through these relations. These are very important for practical purpose regarding objective discussion. तो just check this compound. स्क्रीन के ऊपर आपको अलग अलग कंपाउंड दिखाई देंगे, जैसे कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर, बेरियम सल्फेट, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड एंड Mg2P2O7, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। इन सभी कंपाउंड में एक स्पेसिफिक एलिमेंट प्रेजेंट है जिसका परसेंटेज हमें ऑब्जेक्टिव पर्पस में फाइंड आउट करना है। तो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट एलिमेंट। पहला एलिमेंट चेक करो। सो फर्स्ट एलिमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन। तो कार्बन का परसेंटेज निकालने के लिए स्टूडेंट्स हमें कंबस्शन रिएक्शन ध्यान में लेना जरूरी, क्योंकि कंबस्शन रिएक्शन में एक प्रोडक्ट क्या होगा, CO2, दूसरा प्रोडक्ट होगा H2O। तो CO2 में एक ही कार्बन एटम प्रेजेंट है और आपको पता है कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12। So what should be relation that should be used to calculate percentage of carbon? Atomic mass of carbon 12 into weight of carbon dioxide into 100. What about molar mass of CO2? 44, and you are provided with weight of understudy substance. तो weight of CO2 आपको दिया होगा, weight of substance आपको दिया होगा, you can calculate percentage of carbon. Let us shift towards next element. अगला एलिमेंट चेक करो। So next element is in the form of hydrogen. कंबशन का दूसरा प्रोडक्ट हमें यहाँ पे ध्यान में लेना है। वाटर में 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1. So what we can write here, 2 into weight of H2O into 100. What about molar mass of water? 18 into आपको क्या दिया होगा यहाँ पे, वेट ऑफ अंडरस्टडी सब्सटेंस। सो दिस इज सेकेंड रिलेशन जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हाइड्रोजन का परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। अबे अगला एलिमेंट चेक करो, नेक्स्ट वन। इट इज इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। तो व्हाइल डिटरमाइनिंग परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आपको लिबरेटेड वॉल्यूम ध्यान में लेना है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है स्टूडेंट, 14। डायटोमिक गैस है तो 14 2 is 28. So what we can write here, 28 into volume of nitrogen liberated at STP into 100. What about 1 mole of gas occupies at STP? 22.4 liter. तो लीटर का कन्वर्जन हम लोग ml में करेंगे, 22,400 ml. अगेन आपको क्या दिया होगा प्रॉब्लम में, वेट ऑफ सब्सटेंस। So this is another important relation for calculation of percentage of nitrogen. अगला एलिमेंट चेक करो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एलिमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ सल्फर। अभी सल्फर का हमें एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीपीटी मिलेगा जाके, यानी कि BaSO4, बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट में हमें सल्फर कंसीडर करना है। सल्फर का एटॉमिक मास कितना है स्टूडेंट, 32। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, 32 into weight of BaSO4 precipitate into 100. Now try to tell me molar mass of BaSO4. आपको पता है बेरियम का एटॉमिक मास 137, सल्फर 32, each oxygen 16. So what did it become, 137 plus 32 plus 64. So it is equal to 233. Again we are provided with weight of substance. तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग आसानी से सल्फर का परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। अबे अगला एलिमेंट चेक करो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एलिमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस। अभी फॉस्फोरस कौन से कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट है, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। सो फॉस्फोरस का एटॉमिक मास आपको पता है स्टूडेंट, 31। 2 फॉस्फोरस एटम प्रेजेंट है दिए हुए कंपाउंड में। सो 31 2 is 62. सो व्हाट वी कैन राइट हियर, 62 into weight of Mg2P2O7 into 100.
Now try to tell me molar mass of this compound. Magnesium each having 24, phosphorus 31, each oxygen 16. तो इसका मोलर मास बनेगा 222 into weight of substance आपको प्रोवाइड किया जाएगा. तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट रिलेशन टू हैव परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस. अभी अगले केसेस में हमें 3 अलग अलग हाइड्रोजन्स कंसिडर करने. कौन से? चेक वन बाय वन. तो फर्स्ट हाइड्रोजन इज क्लोरीन. तो क्लोरीन का प्रिसिपिटेट किस फॉर्म में मिलेगा हमें? AgCl, सिल्वर क्लोराइड. अभी आपको पता है क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है स्टूडेंट? 35.5. What about atomic mass of silver? 108. So what we can write here? 35.5 into weight of AgCl into 100. अभी 108 प्लस 35.5 AgCl का मोलर मास कितना बनेगा? 143.5. अगेन वी आर प्रोवाइडेड विथ वेट ऑफ अंडर स्टडी सब्सटेंस. सो इन हाइड्रोजन फैमिली क्लोरीन का परसेंटेज इस रिलेशन का इस्तेमाल करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. अगला एलिमेंट चेक करो स्टूडेंट्स. सो नेक्स्ट एलिमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ ब्रोमीन. तो ब्रोमीन के केस में हमें कौन सा पीपीटी मिलेगा? सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr. Br का वेट आपको पता है, एटॉमिक मास 80, सिल्वर अगेन 108. सो व्हाट वी कैन राइट? 80 into weight of silver bromide into 100. नाउ मोलर मास कितना होगा AgBr का? 188 into you are provided with weight of understudy substance. तो आखिरी एलिमेंट चेक करो स्टूडेंट्स. कौन सा? आयोडीन का परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है. तो इन केस ऑफ आयोडीन विच रिलेशन इज टू बी यूज? चेक दिस. आयोडीन किस फॉर्म में मिलेगा हमें? AgI. तो आयोडीन का एटॉमिक मास आपको पता है 127, सिल्वर 108. सो व्हाट वी कैन राइट हियर? एक ही आयोडीन एटम है तो 127 into weight of silver iodide into 100. What about molar mass of this AgI? Ag108, आयोडीन कितना है? 127. So this equal to 235 into weight of substance आपको दिया जाएगा. तो इसका यूज करके हम लोग आयोडीन का परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं. तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा स्टूडेंट. हर एक एलिमेंट का परसेंटेज हम लोग रिलेशन यूज करके फाइंड आउट करेंगे.